हेलो दोस्तों, अमीर बनना है तो कर्ज लो। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि हम कैसे गलत लोन के जाल में फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं, और ऐसे 3 बेहतरीन आइडिया जिनमें आप लोन लेकर अगर इन्वेस्ट करोगे तो एक दिन आप अमीर और एक सफल इंसान बन सकते हो। आपने अमेरिका के बारे में क्या सुना है? यही ना कि वो एक सुपर पावर देश है जो कितना विकसित है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि उसके ऊपर कर्जा कितना है? 2010 में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पर 13.5 ट्रिलियन डॉलर कर्जा था, जो आज बढ़कर 31.8 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। चलो अपने देश पे कितना कर्जा है? 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे देश पर लगभग 150 लाख करोड़ का कर्जा है। वहीं अगर हम सफल लोगों की बात करें कि जैसे मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उन पे कितना कर्जा है? ब्लूमबर्ग की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक मुकेश अंबानी पर 3.04 लाख करोड़ का कर्जा था। वहीं टाटा ग्रुप पर 2.8 हजार करोड़ का कर्जा था और वहीं महिंद्रा ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा था। यानी जो अमीर शख्स अपने आप को इतना अमीर दिखाते हैं, असल में तो वो सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे पड़े हैं। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए और बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हमने तो सुना था कि कर्जा बहुत बुरी चीज है, इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करो, तो फिर ये अमीर आदमी इतने कर्जे में क्यों डूबे पड़े हैं? तो हमारी कहानी तो ये है कि जो हमारे ऊपर लोन है, जिसके कारण हम अपने महीने के खर्चे कम कर देते हैं ताकि लोन की किस्त टाइम पे जमा हो सके। अगर एक भी किस्त ड्यू हो गई तो हम तो टेंशन में आ जाते हैं कि अगली बार बैंक हमें लोन देगा कि नहीं देगा। वहीं ये बड़े बड़े लोग अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। मेरे दोस्त, इन सब का कारण है हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन। अब वैसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि लोन को लेकर हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे हुई है। अमीर आदमी हमेशा एसेट्स बनाने के लिए लोन लेता है, वहीं आप और मैं लायबिलिटीज खरीदने के लिए लोन लेते हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है? इसको हम एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जिस काम से या जिस चीज से हमारी जेब में पैसा आए वो तो हमारा एसेट्स है, और जिस वस्तु से या जिस काम से हमारी जेब से पैसा जाए या निकले वो हमारी लायबिलिटीज है। चलो इसे और आसान करते हैं। आपने कार खरीदी, वो आपकी एसेट्स है या लायबिलिटीज है? अगर आपने उसे अपने खुद के यूज के लिए खरीदी है तब तो आपकी वो लायबिलिटीज है। वही वो कार आपको हर महीने किराया देती हो तब वो आपकी एसेट्स बन जाती है। तो इस प्रकार लोन भी 2 तरह के हो गए, गुड लोन और बैड लोन। अब बैड लोन में आते हैं कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, जो हम खुद के खर्चे के लिए लेते हैं, उससे हमारी जेब में कोई पैसा नहीं आता। वहीं गुड लोन में आते हैं रियल एस्टेट के लिए पैसा लेते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई लोन लेते हैं तो वो गुड लोन में आते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना कि लोन कोई बुरी चीज नहीं है, लोन हमें लेना चाहिए, लेकिन कौन सा लोन हमें लेना चाहिए वो भी हमने सीखा। अब हम जानेंगे वो 3 बेहतरीन आइडिया जिनमें हम लोन लेकर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम सफल इंसान बन सकते हैं। मुकेश अंबानी और बड़े बड़े देशों के लोन सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पहली बात तो ये कि हमें इतना बड़ा लोन देगा कौन? अगर किसी ने दे भी दिया तो हम इसे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? हमारे पास तो कोई नॉलेज भी नहीं है। तो चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं आपको 3 ऐसे बेहतरीन आइडिया देने वाला हूँ जहाँ आप कम पैसों में भी शुरुआत कर सकते हो। तो पहला आइडिया है इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। चाहे आज देख लो, चाहे आज से 100 साल पहले देख लो, चाहे आज से 100 साल आगे देख लो, एक चीज जिसकी हमेशा कीमत रहेगी वो है जमीन। और आपको पता है जमीन खरीदने के लिए सिर्फ ये 3 ही नियम है। अगर आपको ये 3 नियम पता है तो आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हो। तो पहला नियम है लोकेशन, दूसरा नियम है लोकेशन, और तीसरा नियम भी है लोकेशन। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपकी जमीन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसकी कीमत हमेशा बढ़े। जैसे कि एग्जांपल सोचो, अगर मैं आपको एक जंगल में एक आलीशान घर दे रहा हूँ 10 लाख रुपए में, वही मैं आपको 10 लाख रुपए में दिल्ली के रिहायशी इलाके में एक 1 BHK फ्लैट दे रहा हूँ, तो आप कौन सा लोगे? जाहिर सी बात है आप दिल्ली वाला 1 BHK फ्लैट ही लोगे, क्योंकि उसकी कीमत हमेशा बढ़ेगी और आप उसे किराया भी तो कमा सकते हो। वही जंगल में आपको किराया कौन देगा? रियल एस्टेट में सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें रेंटल इनकम भी आ जाती है। मानो आपने 20 लाख रुपए का कहीं से लोन लिया है और आपको दिल्ली में घर बनाना है। अगर आपने लोन लिया है तो लोन की किस्त भी आएगी। इसके लिए सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपकी पहले नौकरी होनी चाहिए जहां आपकी महीने की फिक्स इनकम आती हो, जिससे आप अपने लोन की किस्त चुका सके जब तक आपका घर बन के तैयार ना हो जाए। जब आपका घर बन के तैयार हो जाएगा
उसके बाद आप अपने घर को किराए पे दे दोगे और जो उसे रेंटल इनकम आएगी उससे आप अपने लोन की किस्त चुका सकते हो और थोड़े दिनों में आपका वो घर लोन फ्री हो जाएगा और आप उससे पूरी जिंदगी रेंटल इनकम कमा सकते हो। और यही किया रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर भी है। वो आज 8000 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाते हैं। दूसरा आइडिया है इन्वेस्ट इन बिजनेस। आपने कभी सुना है कि लोन के 80 रुपए से 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती है? ये कहानी है साल 1959 की। गुजरात की 7 महिलाएं जिन्होंने घर का खर्चा चलाने के लिए मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में 80 रुपए लोन पे लेकर 4 पैकेट पापड़ के बनाए और उन्हें पास ही की दुकान पे बेच दिए। वो पापड़ ग्राहकों को इतना पसंद आए कि उस दुकानदार ने उस पापड़ की और मांग की। फिर क्या था, वो 7 महिलाएं लग गई मेहनत करने के लिए और कब वो 4 ऑर्डर से 40 ऑर्डर हो गए, 40 से 4000 हो गए और 4000 से कब 4 लाख ऑर्डर हो गए, उन्हें खुद को नहीं पता चला। आज वो पापड़ देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत फेमस है। हाँ, मैं लिज्जत पापड़ की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम होगा, आपका बिजनेस लोगों की हेल्प करता होगा, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस चले नहीं। हाँ, कुछ वक्त लग सकता है लेकिन चलेगा जरूर। चलो मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस आइडिया देता हूँ। आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है और आप एक डिश बड़ी अच्छी बनाते हो। आप वो डिश जब भी बनाते हो, आपके यार दोस्त, आपके परिवार वाले आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मेरे दोस्त, मिल गया बिजनेस आइडिया। अब आपको क्या करना है, आपको कहीं से लोन लेना है और कहीं से लोन लेके एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है। अब करना क्या है, पहली बार जो आपकी डिश है वो सभी को फ्री में खिलानी है। जब कोई ऑर्डर आए उसके साथ भी वो डिश आपको फ्री में देनी है और उनसे फीडबैक लेना है। अगर वो डिश आपके कस्टमर को पसंद आए तो आपका बिजनेस 100% चल पड़ा। अब आपका एक रेस्टोरेंट तो चल पड़ा। अब आपको क्या करना है, आपको यहीं पे ही नहीं रुकना है। अब आपको अपने रेस्टोरेंट की ब्रांच दूसरे शहर में भी खोलनी है। अब आप कहोगे कि यार मैं तो एक इंसान हूँ, एक ही शहर में रह सकता हूँ, दूसरे शहर में थोड़ी अचानक उड़ के चला जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको नहीं जाना। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि आपको एक सब्जी बड़ी अच्छी बनानी आती है क्योंकि उसमें आप अपने हाथ के बनाए गए सीक्रेट मसाले डालते हो। तो आपको अपनी रेसिपी को पेटेंट करा लेना है जिससे कोई आपकी रेसिपी चोरी ना कर सके। फिर चाहे आप कहीं पर भी अपनी ब्रांच खोलो, उसका सेम टेस्ट सभी जगह होगा। मैकडी ने क्या किया, उसके बर्गर का टेस्ट पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ सेम ही मिलेगा। उसी तरह आप कर सकते हो। इस तरह आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें अपना बिजनेस खोल सकते हो। तीसरा आइडिया है इन्वेस्ट इन स्टॉक। एक बार आपको कहीं पे सरकारी या प्राइवेट किसी नौकरी में लग जाना है ताकि आपके पास में बैकअप प्लान हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केटिंग क्या होती है, कौन से म्यूचुअल फंड बढ़िया है, कौन सी स्कीम बढ़िया है, या वो कौन सी कंपनी है जो आगे चलकर बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है। इन सब की रिसर्च करने के बाद आपको इन सब में इन्वेस्ट करना है। आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा या तो जिन्होंने या उनके परिवार में किसी ने सालों पहले किसी कंपनी के शेयर खरीद के छोड़े थे और आज वो करोड़पति हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो इसी पे आ रहा है कि आखिर स्टॉक होता क्या है या वो कौन से स्टॉक हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आप उसे देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको आखिर स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। तो इस तरह आप लोन लेकर भी करोड़पति बन सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीक स्टॉक के संपूर्ण ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंपाउंडिंग का जादू समझने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और SIP का जादू समझने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें।